सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रिंस चौधरी स्टॉक्स। मैं हूं प्रिंस चौधरी और इस चैनल पे आपको नॉलेज मिलता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं ब्लूबेरी फंडेड को। ओके, सो ब्लूबेरी फंडेड का मैं एक बार इन डिटेल्ड रिव्यू डाल चुका हूँ, उस पर रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा था। और तो और मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ब्लूबेरी के साथ, कैसे किस किस रीजंस की वजह से मैंने अकाउंट्स ब्रीच किया ना इस चीज़ में, मैं वो भी बताने वाला हूँ। एंड क्रेजी था यार, मैं 3 अकाउंट ब्रीच कर चुका हूँ 100K के। जो ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास, तो चलो कैपिटल है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इनिशियल फेज में होते हैं जिनके पास कैपिटल की कमी होती है और कैपिटल नहीं होता। उन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितने ज़्यादा रिव्यूज़ ला पाऊंगा उतने ही ज़्यादा गिव अवे भी कर पाऊंगा। तो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखो। वीडियो के बीच में एक सेगमेंट आएगा जहां पे मैं गिव अवे में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो बताऊंगा। आपको कुछ पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे गिव अवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, दैट्स ऑल। और तो और क्या करना होगा, एडिशनल चीजें कमेंट करना होगा। क्या कमेंट करना है वो वीडियो में आगे चल के तुम्हें पता चलने वाला है। तो $10,000 के 3 फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे करूंगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डैशबोर्ड पे और करते हैं इन डिटेल्ड रिव्यू। अभी देखो यहाँ पे ट्रस्ट पायलट का स्कोर भी दिख जाएगा जो कि 4.1 है, ब्लूबेरी है, ब्रोकर बैक्ड है। यहाँ पे देखो एक और डिस्काउंट कोड चल रहा है 25% ऑफ। हाँ, मेरे पास जो डिस्काउंट कोड है हमारे लिंक से आप ओपन करते हो, मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो प्रिंस20 जो है मेरा डिस्काउंट कूपन है, आप वो यूज कर सकते हो। तो अगर 25% ऑफ चाहते हो तो ये कर लेना। इसमें आपको एक अकाउंट फ्री भी मिलेगा सेम साइज का। तो देखो प्लेटफॉर्म क्या क्या ट्रेड करने मिलता है, DX ट्रेड, MT4, MT5, ट्रेड लॉकर। सारे के सारे लोग मैक्सिमम MT5 ही ट्रेड करते हैं, वो काफी इजी होता है। पेमेंट मेथड इनके क्या क्या है, क्रिप्टो है, जी कैश है, ग्रैब पे, IMPS, पिक्स, UPI पेमेंट। UPI का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कोई अगर पे आउट को लेके किसी को इशू है तो काम करो, ट्रस्ट वॉलेट पे अपना वॉलेट बनाओ बढ़िया से और उसमें डायरेक्ट पे आउट लो। इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स, CFD है, इसमें फॉरेक्स है, मेटल्स है, इंडाइसिस, क्रिप्टो, स्टॉक्स। क्रिप्टो से थोड़ा बच के रहना वरना तुम्हें स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कमीशन ज़्यादा लगेगा। लेवरेज की बात करें तो लेवरेज आपको 1:30 की लेवरेज मिल जाती है 1 स्टेप अकाउंट्स में। 2 स्टेप्स अकाउंट में थोड़ी सी लेवरेज ज्यादा मिलती है 1:50 की। और फॉरेक्स में ही है जो आपको मैक्सिमम लेवरेज देखने मिलती है, FX यानी कि ये फॉरेक्स है। और स्प्रेड्स के मामले में अगर बात करूँ ना, मैं इसके स्प्रेड्स पे बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। स्प्रेड जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, गोल्ड में इससे बढ़िया स्प्रेड कहीं नहीं है। आप समझ के चलो कहीं नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल स्प्रेड्स है गोल्ड के लिए। तो जो भी लाइक गोल्ड ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है ये। अभी यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आपको सबसे पहले देखो क्या चीज देखने मिलती है, ब्रोकर बैक इंडस्ट्री लीडिंग। तो देखो प्रॉफर्म इंडस्ट्री में काफी कम प्रॉफर्म्स ऐसी होती है जो ब्रोकर बैक्ड होती है, क्योंकि वो देखो अपना नाम नहीं खराब करना चाहते इंडस्ट्री में, तो वो कभी पे आउट्स रिजेक्ट नहीं करते बिन मतलब कि आपके साथ कुछ इश्यूज नहीं होने वाले। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है जहां पे प्रॉफर्म बोलती है कि वो एक ब्रोकर बैक प्रॉफर्म है। तो हम जैसे ही गेट फंडेड पे क्लिक करेंगे हम वेबसाइट पे इस पोर्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो हमें कुछ अकाउंट टाइप्स देखने मिलता है। सो यहाँ पे 1 स्टेप अकाउंट है, 2 स्टेप अकाउंट है, रैपिड है, स्टॉक है, सिंथेटिक है। आपको मेरे हिसाब से देखो हमेशा 10,000 या फिर $25,000 के पीछे जाना चाहिए, कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए $5,000 के अकाउंट के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो तो $5,000 का अकाउंट ठीक है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो जो है यही है, इसलिए मैं पड़ा हूँ 100K के पीछे कि 100K मेरा क्लियर हो जाए एक बार, और बस 1 से 2 पे आउट मैं निकालूंगा ना, बहुत तगड़े पे आउट निकालूंगा यहाँ से। अकाउंट साइज की बात करें तो अकाउंट साइज हम 10,000 लेके चलते हैं। 2 स्टेप अकाउंट्स, 2 स्टेप अकाउंट्स हमेशा सबसे चीप मिलेंगे आपको इंडस्ट्री में। वैसे आजकल 3 स्टेप अकाउंट्स भी देखने मिलते हैं कई सारे प्रोफर्म्स के साथ, बट आई वोंट सजेस्ट कि इतना टाइम वेस्ट करो तुम 3 बार ये टेस्ट फिजिक्स क्लियर करो। मैं तो यही बोलूंगा कि 1 स्टेप जाओ, $10,000 या $25,000 लो। और यहाँ पे देखो डेली लॉस कितना आ रहा है आपके पास, 4%। ओवरऑल लॉस आपके पास कितना है, 6%। लेकिन इसके अगेंस्ट में आपके पास टारगेट कितना है, 10% का। तुम बोल सकते हो कि मोटा मोटा 1.7 का रिस्क रिवॉर्ड आपके पास रहने वाला है। यानी कि लोगों को पता अच्छा क्या लगता है कि 1:1 हो जाए, यानी कि 6% का मैक्स लॉस होना चाहिए और 6% का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, तो उनके लिए वो बहुत बढ़िया चीज होती है। आई नो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट टारगेट जो है 10% थोड़ा सा बड़ा लगता है 1 स्टेप में। अगर इसी चीज को अगर हम 2 स्टेप में देखें तो फर्स्ट फेज में आपके पास वही है 10%, लेकिन मैक्स लॉस भी है 10%, तो ये होता है 1:1 का। यानी कि आपके पास जो लॉस का बफर है वो भी उतना ही है जितना आपका प्रॉफिट का बफर है। सेकेंड फेज में आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट टारगेट 5% और मैक्स लॉस तुम्हारा वही रहता है 10%।
देखो तुम कुछ और प्रोफर्म्स को देखोगे ना तो उसके अगेंस्ट में डेली लॉस जो है 5% बहुत अच्छा है। तो हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आपको 1:1 के टारगेट्स आप ज़्यादा ले रहे हो, तो आई विल सजेस्ट के गो फॉर 2 स्टेप अकाउंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए सेफ होगा। अदरवाइज अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2 के ऊपर कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, गो फॉर 1 स्टेप अकाउंट्स। प्रॉफिट शेयर की बात करें तो आपको जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा, यानी कि आप जब फंडेड हो जाओगे उसके बाद अगर आप समझो कि $100 का पे आउट लेना चाहते हो तो आपको $80 मिलेंगे, $20 कंपनी के पास जाएगा। 80-20 का प्रॉफिट शेयर है, अच्छा प्रॉफिट शेयर है। मैक्स ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक, इस पे ना थोड़ी सी नज़र डालना। तो स्टैटिक ड्रॉडाउन जो होता है वो ट्रेडर के फेवर में होता है, और प्रोबेबली तुम अगर कोई परफॉर्म ट्रेड करना चाहते हो और तुम नहीं चाहते कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो गो फॉर द परफॉर्म जहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है। अब जैसे कि मैंने एपिक्स की बात की, एपिक्स में पता है डेली ड्रॉडाउन टाइप कैसा है, उसमें है ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। तो उसमें ये होता है कि अगर तुम्हारी इक्विटी जो 50,000 कैपिटल है, मैंने पूरा 50,000 यूज किया, अब मेरी इक्विटी टोटल बढ़ गई है 51,000। अब 51,000 से मैंने ट्रेड क्लोज भी नहीं किया, ठीक है, वही ट्रेड अगर अगेंस्ट भी आ गया ना, अगेन वापस $50,000 पे आ गया, मैंने कट कर दिया, मेरा डेली ड्रॉडाउन में लग जाएंगे वो $1,000। यहाँ पे वो चीज नहीं होने वाली। तो देखो डेली ड्रॉडाउन टाइप कैसा है, इसमें हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी और बैलेंस, यानी कि $10,000 का अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, तुमने आज ट्रेड किया, $10,500 हो गए। अब तुम्हारा डेली लॉस वैसे तो कितना मिलता है, डेली लॉस है 5%। 5% कितना था, $500, यानी कि $10,000 पे $500 था। अब 10,500 का 5% है, यानी ये मत कर देना कि कल तो मैंने $500 बनाए थे, अब नेक्स्ट डे है, आज वो $500 के वापस जीरो हो गए, अब मेरे पास और $500 का बफर है, वो नहीं होगा। तुम्हारे पास बफर फिर कितना बच जाएगा, 10,500 का 5%, तो वो हो जाएगा $525। तुम्हारे पास फिर पर डे लॉस करने के लिए $525 ही है। टाइम लिमिट तुम्हें इस चीज़ के लिए अनलिमिटेड मिलती है। लेवरेज आपको 1:50 मिल जाता है, थोड़ा सा कम लेवरेज है, थोड़ा कंट्रोल्ड लेवरेज है, बट अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो निकाल लोगे यार इजीली। ये लोग बोलते तो नहीं है, इन फ्रंट कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंसिस्टेंसी रूल इनका कितना है, बट मान के चलो हमेशा हर परफॉर्म का होता है 45% से ज़्यादा तुम एक ट्रेड में नहीं बना सकते, ठीक है। ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पे आउट्स कभी रिजेक्ट ना हो। 45% से ज़्यादा 1 स्टेप हो या 2 स्टेप हो, 45% से ज़्यादा मत बनाना। बाकी ओके, पे आउट फ्रीक्वेंसी जो है 14 डेज में है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना कॉपी ट्रेडिंग के बारे में सर्च किया था, मैंने देखा काफ़ी इन्फ्लुएंसर तो ये बोल रहे हैं कि जो लाइव स्ट्रीम करवा रहा है ना और जो ट्रेड दे रहा है उसकी ट्रेड कॉपी मत करना, वरना कॉपी ट्रेडिंग में प्रोहिबिशन आ जाएगा। मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग, जैसे कि आप $5,000 के 10 अकाउंट खरीदते हो या 5 अकाउंट खरीदते हो, $5,000 के फॉर एग्जांपल आप 4 अकाउंट ट्रेड करना चाहते हो तो 4 अकाउंट बाय करते हो। अब 4 अकाउंट को ट्रेड कैसे करोगे एक साथ, सब में एक साथ एक ही जगह पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स कनेक्ट एक प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ट्रेडर्स कनेक्ट में क्या होता है ना, ऐसे देखो यहाँ पे प्लान्स होते हैं, सिंगल अकाउंट $15 और एल्स $10 पर अकाउंट। आप पाँच अकाउंट ट्रेड करना चाहते हो एक साथ तो $50। तो क्या होता है कि आप $5,000 के 5 अकाउंट एक साथ ट्रेड कर सकते हो, वो होता है कॉपी ट्रेडिंग। ओके, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज पे आते हैं, सबसे पहले गैम्बलिंग पे आते हैं। यू कैन नॉट यूज गैम्बलिंग स्ट्रेटजीज टू पास द अकाउंट। एक्सेसिव स्कैल्पिंग, होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड फॉर लेस देन अ मिनट, दिस इंक्लूड्स टिक स्कैल्पिंग एंड HFT। HFT देखो एक फॉर्मेट होता है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। स्टिल यहाँ पे बोला है कि होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस देन अ मिनट। आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया है, आपने 10 ट्रेड में बनाया, अब उस 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें तुमने 1 मिनट से पहले ऑर्डर को क्लोज कर दिया हो। देखो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में लोग करते क्या ना, जैसे कि ये हमारा चार्ट है, अब यहाँ से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन ओपन की है 0.1 की, मार्केट थोड़ा नीचे चला गया, मैं यहाँ पे 0.2 की बाय लगाऊंगा, मार्केट और नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पे 0.4 की बाय लगाऊंगा। अब इससे पता है क्या होगा, अगर मार्केट मेरा पूरा 0.1 तक ना भी जाए, क्योंकि मैंने 0.4 की बाय लगाई है, अगर ये 0.2 तक भी आ जाएगा ना, ये 2 तक भी आ जाएगा, मैं प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। तो ये होता है मार्टिंगल। अभी इसके और नीचे चला गया तो हम लगाएंगे फिर 0.8 की बाय, ओपनिंग अ न्यू पोजीशन इन द सेम असेट विद अ लार्जर लॉट साइज फॉर अ लूजिंग ट्रेड। अगर आप लॉस कर रहे हो, आप फिर लॉट साइज बढ़ा देते हो ताकि आप लॉस को रिकवर कर लो, तो वो भी चीज़ अलाउड नहीं है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, चेजिंग। और उसमें भी अगर लॉस हो जाए तो आपको चेजिंग लॉसेस में ब्रीच हो जाओगे आप। फिर इसमें क्या होगा कि तुम बोलोगे कि मेरा तो
डेली लॉस भी हिट नहीं हुआ और मुझे क्यों किया। ये एक ट्रेड में नहीं होगा, ओवरऑल 4-5 अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स में ऐसा होता है तो हो जाओगे। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ चेजिंग लॉसेस में ब्रीच। हाँ, अगर आप ड्रॉडाउन में जा रहे हो तो आप जल्दी से ड्रॉडाउन को कवर करना चाहते हो, इसलिए आप बड़ी पोजीशंस ट्रेड कर रहे हो ड्रॉडाउन के टाइम, लेकिन आपका अकाउंट जब प्रॉफिट में चल रहा है तो आप एक सस्टेनेबल पोजीशन लेके जा रहे हो, तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, तो गोल्ड में आप 4 ट्रेड से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, यानी कि एक एसेट में 4 ट्रेड से ज़्यादा ओपन मत करना। मल्टीपल एसेट्स, मैक्सिमम 7 साइमल्टेनियस पोजीशंस अक्रॉस ऑल एसेट्स। आप एक साथ सिर्फ मैक्सिमम 7 पोजीशन ही ओपन रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखना, और एल्स इट विल बी ए ब्रीच। मेरे हिसाब से फॉर दिस थिंग ये लोग सॉफ्ट ब्रीच देंगे, एक वार्निंग देंगे, बट प्रोबेबली हार्ड ब्रीच तो नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सॉफ्ट ब्रीच क्या होता है ना, एक वार्निंग सा दे देते हैं आपको, एक मेल आएगा, आपके अकाउंट में थोड़ी सी ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, आपको एक मेल आएगा कि आपका अकाउंट में सॉफ्ट ब्रीच हुआ है, और लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे अगेन कि आप अगेन वापस ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट ये इस चीज़ का ध्यान रखना, वापस से होगा तो ओके। सेम असेट पेयर हैविंग 5 और मोर ओपन साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल पेयर। देखो ये क्या होता है ना, इसे पोजीशन स्टैकिंग बोलते हैं। सेम एसेट पेयर पे हम एक ही जगह पे जैसे कि धड़ धड़ करके ट्रेड नहीं मारते लड़के, वो मत करना। उसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेपिटेटिव पोजीशंस इन द सेम एसेट विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम्स टू डिस्गस स्टैकिंग बिहेवियर। यस, जो ये स्टैकिंग में कह रहा था, जो धाड़ धाड़ करके ट्रेड मारते जाते हैं, वूफ वूफ वूफ, वो साउंड सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है एम्पलीफाई का, तो वो चीज़ मत करना। यूजिंग ग्रिड स्ट्रेटजीज दैट ऑटोमेटिकली ओपन मल्टीपल पोजीशन बियॉन्ड द स्टैकिंग लिमिट। तो ग्रिड क्या होता है ना, ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसपे हमारा अल्फा बॉट भी वर्क करता है, जो ग्रिड स्ट्रैटेजी बेस्ड था। ग्रिड स्ट्रैटेजी में ये होता है कि जो लॉट साइजेस होते हैं मार्टिंगल में डबल अप होते जाते हैं, ग्रिड में होते हैं हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ग्रिड में कि कितना क्या लॉट साइज आना चाहिए। जैसे कि 0.1 के बाद 0.2 आना चाहिए, 2 के बाद आना चाहिए 2.5, 2.5 के बाद आना चाहिए 3.6, 3.8, मैं जो रखना चाहूँ। देखो एक्सेसिव स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है, एकदम सेफेस्ट टर्म में रहने के लिए एकदम सिंपल चीज़ बोलता हूँ, कोई भी ट्रेड में अगर आप एंटर करते हो 5 मिनट से पहले उसे क्लोज मत करना। तो लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन रूल देख लो आप एक बार। लोगों को पोजीशन साइजिंग में बहुत इशू होता है कि हम क्या पोजीशन तक लेके जा सकते हैं, कितना लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। $5,000, $10,000, जो अकाउंट साइज आप परचेज कर रहे हो, मैं 10,000 लेके चलता हूँ। करंटली मैं 100 के ट्रेड कर रहा हूँ, $10,000 का लेके चलता हूँ। गोल्ड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 0.2 से ज़्यादा कुछ भी ओपन मत करना। मेरे लिए है 2 लॉट्स, 2 लॉट्स से ज़्यादा मैं ओपन नहीं कर सकता और मैं नहीं करता हूँ। सो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लॉट साइज आपको रखनी है, सारी चीज़ें देखो बहुत क्लियर विजन में दिखा दिया सामने। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम परफॉर्म से, सीधा सीधा बता दिया कि यार तुम्हें लॉट साइज को लेकर इशू हो रहा है तो ये तुम्हारा मैक्सिमम लॉट साइज है, अब उसके अंदर ही ट्रेड करो तुम। ओके, रैपिड अकाउंट्स क्या होता है यहाँ पे, जो अगर टाइम लिमिट देखोगे तो अनलिमिटेड है, यानी कि आपने एक बार परचेस कर लिया, आप कभी भी आप कर सकते हो कंप्लीट। रैपिड में होता है 7 डेज का टाइम पीरियड, 7 डेज में आपको एक बार प्रॉफिट टारगेट बनाना है 5% का। इसमें यह है कि आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये अकाउंट जो मैं है करंटली ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे एक चीज देखना, मैं इतने 100 के अकाउंट ब्रीच कर चुका हूँ, मेरा चौथा अकाउंट है। हाँ, अभी के टाइम पे देखो मेरा विनिंग रेशियो जो है वो चल रहा है 49%। हाँ, मेरा 50% के आसपास ही आता है, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं लेता हूँ 1:2 का टारगेट। करंटली मैं 1:1.5 ले रहा हूँ और 1.5 के हिसाब से तो 49% कम है, इसीलिए ये इक्विटी सिर्फ इतनी सी है। यानी कि ट्रेड करने के बाद भी ऑलमोस्ट इस अकाउंट को मैंने 10 से 12 दिन ट्रेड किया होगा और इसमें कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है। $1000 ऊपर जाता है, $1000 नीचे आता है। आज ओके 10 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था, आज 23 है। प्रॉफिट टारगेट देख लो, $10,000 है, मैक्स डेली लॉस $5,000, मैक्स ओवरऑल लॉस $10,000, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 चाहिए। 23 को क्या हुआ, $300 का प्रॉफिट, $0, $0, 266 का प्रॉफिट, $400 का प्रॉफिट, $300 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा एवरेज विनिंग ट्रेड कितना होता है, $288, एवरेज लूजिंग 258, यानी कि 1:1 के आसपास चल रहा हूँ करंटली मैं। मुझे अपना एवरेज विन थोड़ा सा है बढ़ाना है, रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा मैं कंसिडरेशन में लूंगा अब से। करंटली तो मैं इसको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ट्रेड करने वाला हूँ। अब देखते हैं विद इन अ मंथ इसमें क्या रिजल्ट आता है इस अकाउंट में। एंड मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं जितने भी परफॉर्म रिव्यूज़ लाऊंगा मैं उतने ही फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे भी करूँगा। और उस चीज़ के लिए अगर आप बने रहना चाहते हो तो आप बने रहो हमारे चैनल पे। और क्या करना है, बस बने रहो यार, इंगेजमेंट बढ़ाओ थोड़ी, बहुत वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं भाई। तो देखो आप प्रिंस भाई के चैनल पे हो, हर चीज़ें बहुत सिंपल है, हर चीज़ें बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ मैं। तो मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो अगर नहीं कर रहे हो तो,
कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके साथ साथ आपको एक कमेंट करना है कि वाई डू यू थिंक कि ब्लूबेरी आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स। उसमें से कोई भी रैंडम 3 लोगों को गिव अवे कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।